सॉरी दोस्तों, वो वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम से कट गया था, तो मैं ये फिर से इस चीज़ में बताने वाला हूँ कि मैंने उधर बताया था आपको कि जनरल स्टडीज़ में बीपीएससी में क्या क्या पूछता है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसका प्रारंभिक एग्ज़ाम जो पीटी होता है उसका क्या सिलेबस है, उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या है उसमें, कैसे मेंस का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। ये सब सारी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या कट ऑफ रहता है, कट ऑफ में कितना नंबर लाना पड़ता है, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए, मैंने उसमें बताया था कि भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछता है। तो मैंने बताया था कि इसमें प्राचीन इतिहास पूछता है, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चंस रहते हैं और आधुनिक भारत से भी इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आता हूँ इंडियन पॉलिटी पे। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी का लगभग 10 क्वेश्चंस रहता है। पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंडियन पॉलिटी का, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, आर्टिकल के बारे में जानना है, उससे 10 से 15, कभी 15 भी हो सकते हैं, कभी 20 भी हो सकते हैं, लिमिट नहीं है, लेकिन ये 20 के अंदर ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा है कि आपको अब ये तो दो हो गया, ये पीटी। और अगर आप इसको पीटी में एक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं इस जीएस को, मतलब कि आप इसको मेंस के व्यू से भी पढ़ते हैं, इस पे थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ते हैं, तो आपको ये फिर थोड़ा सा आगे चल के काफ़ी हेल्प करेगा, मतलब कि मेंस में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ लेके चलता हूँ। आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई होंगे वो तो समझते ही होंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ल्ड का पढ़ना है जो विश्व होता है, और दूसरा आपको यहाँ पर फिजिकल भी पढ़ना है, सोशल और इकोनॉमिक को भी कवर करते जाना है। तो ये सब सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और जो है इंडियन भी हमको पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपको ये भूगोल आपको इस तरीके से आप अब ये तो 3 हो गया। इसके बाद साइंस आता है। साइंस जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उसको घबराना नहीं है, क्योंकि साइंस से भी 30 से 35 क्वेश्चंस लगभग रहता है। 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो साइंस भी आपको हम अच्छे से कवर करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर जो है, आपको इसको भी आपको डील करते जाना है। वैसे हमारे वीडियो पर आपको ये सब करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स लिमिट नहीं है, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से रहता है। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल से, जो बिहार के बारे में है, बिहार स्पेशल से भी लगभग आपको 20 क्वेश्चंस इसमें पीटी में आपको मिल जाएंगे। तो अब बात रही कि ये सब तैयारी करना कैसे है, इस चीज़ को हमको जानना है। तो देखिए, इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो हमारे जो वीडियो के थ्रू आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो आपको पढ़ाएंगे उसको आपको बस अपने कॉपी में नोट करते जाना है। दूसरा ये है कि ये चीज़ को तो आप नोट कर लिए, अब आपके पास बुक भी होना चाहिए कि भाई अब हिस्ट्री का कौन सा बुक लें, क्या करें नहीं करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपको भारतीय इतिहास का जो है, भारतीय इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी लेके पढ़ें तो बेहतर रहेगा। जिसके पास टाइम नहीं है तो वो क्वेश्चन जो है वो स्पेक्ट्रम भी लेके मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी अगर ओल्ड वर्जन मिल रहा है, मतलब पुराना एनसीईआरटी, तो आप वो लेके पढ़ सकते हैं भारतीय इतिहास का, ठीक है, तीनों का, 11 से 12 का, 11, 12 का। आप भारतीय जो हम यहाँ पर राज व्यवस्था की हम बात करते हैं, जो पॉलिटी है, पॉलिटी में आप जो है इजीली होगा कि लक्ष्मीकांत का भी आप लेके उसको डील कर सकते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो से आपको सारे फैक्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, वैसे कोई बुक तो नहीं है, बुक लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जो मंथली मैगजीन आता है, आप अगर उसको डील करते हैं, कुछ डाटा होगा जो हमारे वीडियो से आपको मिल जाएगा, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी आप मैथली मंथली मैगजीन भी आप लेके कवर कर सकते हैं। अब बाकी हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बराबर, तो आप उसको भी देखते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगा। अब रही बात साइंस की,
साइंस में आपको वही चीज़ है जो 12th में है, तो थोड़ा सा और वीडियो भी हमारा आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको हम साइंस से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे, तो आपको इसमें आप अगर इसमें आपको वैसे कंपटीशन वाला ही जो है, मतलब जो साइंस का बुक आता है वो आप मार्केट से कर ले सकते हैं, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब बुक है आपके पास। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है समसामयिकी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली जो समसामयिकी आता है वो आप या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ आपके लिए कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको मेंस के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल का एक बुक आता है इम्तियाज़ अहमद का। ठीक है, इम्तियाज़ अहमद का आप वो बुक ले सकते हैं मार्केट से। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न में आता है। और अगर आप कहीं क्लास करते हैं तो वो क्लास नोट तो आपको मिलेगा ही, तो उस क्लास नोट को भी आप कवर कर सकते हैं। ये तो आपका पीटी का हो गया। ठीक है, पीटी का ये आपका हो गया है। अब मेंस में क्या पढ़ना है, मेंस को भी थोड़ा हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी जो है हम फिर सिर्फ पीटी को से रिलेटेड हम वैसे हम आपको बताएंगे, लेकिन मेंस में आपको संक्षेप में हम बता देते हैं कि मेंस में क्या क्या पूछता है। अगर आप इतना सब कर लेते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा छोटा है। आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, स्पेक्ट्रम का ले लेंगे, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी ले लेंगे, आप इकोनॉमिक्स के लिए मंथली मैगजीन ले सकते हैं, उसका डाटा जो पेपर में आता है उसको कवर करेंगे। तो ये ज़्यादातर करंट से ही क्वेश्चन रहता है, ये बहुत कम ही डीपी होता है। साइंस से आप कंपटीशन से रिलेटेड जो बुक आता है वो ले सकते हैं। समसामयिकी आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं, जो आप जिस पे आपको विश्वास है वो भी पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद का बुक ले सकते हैं। देखिए, मेंस जो एक्चुअली होता है ना वो 600 नंबर का होता है। ठीक है, मेंस 600 होता है, जिसमें कि आपको ज़्यादातर देखिए अगर आप इधर अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको जो मोर्च कला पढ़ना होता है, उसके बाद आपको पाल कला पढ़ना होता है, उसके बाद आपको पासा कलम पढ़ना होता है, समझे। और आदिवासी विद्रोह से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको पढ़ना होता है। तो ये सब आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह भी आपको इसमें, तो देखिए 1857 की जो हम यहाँ पर बात किए, यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं 1857 आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, यहाँ पर भी पीटी में भी पढ़ना है आपको 1857। तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप डीपली पढ़ लेते तो यहाँ पर जो ये मेंस का 1857 का जो विद्रोह है, यहाँ पर आपको आसानी होगी, कम समय में अच्छी तैयारी करने का फायदा मिलेगा, समझे। आपको ये पेपर 1 का हो गया है। वैसे तो आजकल अब तो ऑप्शनल का तो फंडा हट गया है, ऑब्जेक्टिव बेस कर दिया है। ऑप्शनल का जो फंडा है वो हट गया है, तो अब ऑब्जेक्टिव बेस कर दिया, लेकिन निबंध आ गया है 300 नंबर का। तो निबंध को लेकर के भी हम कुछ वीडियो यहाँ पर डालेंगे जो 300 नंबर का होगा। बहुत अच्छा भी है। आप देखिए पेपर 1 में ये सब क्वेश्चन आएंगे। आपको पेपर 2 की हम अगर बात करें, पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपको देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था को आपको कवर करना है, जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को आपको कवर करना है। ठीक है, और साइंस एंड टेक को मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पीटी में अगर आप यहाँ पर देखिए इंडियन पॉलिटी को हमको पीटी में भी पढ़ना है, यहाँ पर भी हमको पीटी में भी हमको इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है। तो आप अगर यहाँ पर जो है मतलब अगर इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपके पास जो पीटी क्वालिफाई करने के बाद जो 3 मंथ बचते हैं, ये 3 मंथ में आप एक अच्छा तैयारी, यहाँ पर अगर आप फुल मेहनत करते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं पीटी में अगर यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मेंस में यहाँ पर जो है ये काफ़ी फ़ायदा करेगा और काफ़ी कम समय में आपका इस पर कमांड हो जाएगा। साइंस अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर मेंस में कम समय में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ये है मतलब कि बीपीएससी की पीटी का सिलेबस। मैंने बार बार बोला है कि जितने भी हमारे जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जनरल कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट है, सिलेबस सबका सेम ही है। बस थोड़ा सा बीपीएससी को और पीसीएस वाले जितने भी हमारे भाई होते हैं या अदर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम वाले होते हैं या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम वाले,
सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम वाले, ये सबको बस वही सब चीज़ पढ़ना है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना है और वो लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आगे अब पहले तो मैं हिस्ट्री को कवर करने वाला हूँ, एंशियंट हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम मेडिएवल पर आएंगे और आपको उसके बाद हम मॉडर्न पे आएंगे। तो आपको इस पर वीडियो मिलेगा, बहुत अच्छा फैक्ट के साथ वीडियो मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब